अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, हम लोग गुजरी हुई क्लास के अंदर एक बाब से गुजर चुके हैं। वो सबक था हिंदुस्तान और यूरोप की अक़वाम की आमद के बारे में बहुत सारे मालूमात हासिल करते हुए गुजर चुके हैं। तो आज की क्लास के अंदर मेरे अजीज तलबा अंग्रेजी हुकूमत की तोसी, अंग्रेज अपनी हुकूमत को किस तरह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके बारे में आज सबक है। वेरी इंटरेस्टेड है। अंग्रेजी हुकूमत यानी अंग्रेज की हुकूमत हिंदुस्तान के अंदर किस तरह फैलाना, कैसे फैलाना, ये एक अलग चाल उन्होंने सोच करके हिंदुस्तान के अंदर कदम रख करके तमाम हिंदुस्तान को यानी हिंदुस्तान के जो भी जायदाद है उन जायदाद को अपने महादात कर लेकर के वापस जाना, ये उनकी एक चाल बनी थी। एक मिसाल देते हुए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अजीज तलबा, जब आप सबक को पढ़ते हैं, सबक को सुनते हैं, तो आप अपनी किताब को अपने सामने रखना है। क्यों? जब आप समझने के लिए बैठेंगे और ये भी वीडियो देखेंगे तो आपको इजी रास्ता मिल जाता है। एक शख्स बहुत ज्यादा भूखा होता है, उसे एक आम का दरख्त मिलता है। आम का दरख्त मिलता है तो उसके मन के अंदर ये बात पैदा होती, मैं उस फल को खाऊं ताकि खाने के बाद मेरे भूख को मिटा सकें। तो आप भी एक बहुत सारी मुश्किल नजर आती किताबों के अंदर, लेकिन आपको समझना है, कोई डिक्शनरी उठा करके, कोई एक वीडियो देख करके जब देखेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको एक इजी रास्ता मिल जाता है। चलिए मेरे अजीज तलबा, अंग्रेजी हुकूमत की तोसी यानी अंग्रेज अपनी हुकूमत को किस तरह फैलाना, तो उसके बारे में आज सबक है। आइए मेरे अजीज तलबा, पहले इबारत के अंदर मैं यहां पर दर्ज किया हुआ हूं, कर्नाटक की जंगों में। कौन सी जंगों में? कर्नाटक की जंगों में कामयाबी हासिल करने के बाद, तो आपके मन के अंदर ये भी बात गूंजती होंगी, कर्नाटक की जंगों में कौन सी जंग उन्होंने कामयाबी हासिल करें। वो जंग है एक बक्सार की जंग और दूसरी जंग है एक प्लासी की जंग। तो दो जंगों के अंदर अंग्रेजों को कामयाबी हासिल हुई थी। कर्नाटक की जंगों में कामयाबी हासिल करने के बाद अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में किसी यूरोपीय मुल्क को अपने मुखालिफत करने से रोक रखा था। मुखालिफत करने से रोक दिया था। तो कौन रोक रहे हैं? अंग्रेज के लोग क्या है, अपने मुखालिफत करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों बोले तो दो जगह वहां पर उन्होंने फतह हासिल की थी। आइए मेरे अजीज तलबा, दूसरी इबारत के अंदर आपको साफ साफ समझ में जरूर आता होगा। प्लासी की जंग और बक्सार की जंग के जरिए बंगाल रियासत पर अपना मुकम्मल सियासी काबू पा लिया था। कौन? अंग्रेज। कौन? वो अंग्रेज के लोगों ने बंगाल के सियासी तौर पर मुकम्मल तौर पर क्या है, काबू में लिया था। अपने हाथ के अंदर, अपने काबू में मतलब अपने ताबे के अंदर रखा था। कौन सी रियासत? वो बंगाल की रियासत को। कौन सी रियासत को? बंगाल की रियासत को अपने काबू में रख लिया था। तो इसीलिए प्लासी की जंग कब लड़ी गई थी मेरा अजीज तलबा? 1757 के अंदर कौन सी जंग लड़ी गई थी? प्लासी की जंग लड़ी गई थी। यस, गुड। अभी बक्सार की जंग कब लड़ी गई थी? अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। कब लड़ी गई थी वो? 1764 के अंदर कौन सी जंग लड़ी गई थी? बक्सार की जंग। तो इन जंगों के अंदर किनको फतह हासिल हुई थी? बोलिए मेरे अजीज तलबा, किनको? अंग्रेजों को फतह हासिल हुई थी ना। आइए मेरे अजीज तलबा, प्लासी की जंग और बक्सर की जंग के जरिए बंगाल रियासत पर मुकम्मल सियासी काबू पा लिया था। कौन? वो अंग्रेज के लोग थे।
तीसरे पॉइंट के अंदर बक्सर की जंग 1764 में कई मशरकी हिस्सों पर अपना रसूख बना लिया था। बक्सर की जंग यानी बक्सर की जंग के अंदर भी फतह हासिल हुई थी, तो कई मशरकी हिस्सों पर यहाँ पर अंग्रेज आते हैं। अंग्रेजों ने कई मशरकी हिस्सों पर अपना रसूख बना लिया था। कौन? वो अंग्रेज थे। तो यहाँ पर दो जंगें लड़ेंगे थी, एक बक्सर की जंग है, एक प्लासी की जंग है। तो ये दोनों जंगों में क्या है, किनको फतह हासिल थी? वो अंग्रेजों की थी। तो अंग्रेज क्या है, कई मशरकी हिस्सों पर अपना रसूख बना लिया था, अपने काबू में रख लिया था, ताकि क्या है, हम यहाँ से भी अपनी हुकूमत की तोसी करेंगे बोल करके एक अहद कर लेकर के वो इधर आने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर कई राजाओं ने, कई शहंशाहों ने, कई किंग लोग क्या है, यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आइए मेरे अजीज तलबा, अंग्रेजों की तोसी पॉलिसी को, अंग्रेजी तोसी यानी अंग्रेजों की तोसी पॉलिसी को मराठा और पेशवे और मैसूर के हुकूमत के हैदर और टीपू सुल्तान रोक रखा था। किनको रोका था? अंग्रेजों को रोका था। क्या? अंग्रेजों की तोसी, ये अंग्रेजों की सियासी मालूमात, सियासी हुकूमत को रोक रहे हैं। तो वो रोकने वाले कौन हैं? मराठा, दूसरा पेशवे, तीसरा मैसूर, चौथे नंबर पर कौन आ रहे? शुमाली हिस्सों पर सिक्कों का राजा रणजीत सिंह आ रहे हैं। तो यहाँ पर अंग्रेजी तोसी की पॉलिसी को रोकने के लिए एक तरफ कौन है मेरे अजीज तलबा? मराठा। दूसरा कौन है? बोलिए। पेशवे। तीसरा कौन है? मैसूर के शहर मैसूर कौन कहलाते हैं? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के वालिद कौन? हैदर अली ने रोक रहे हैं। और शुमाली हिस्सों पर कौन थे? सिक्कों का राजा, उसका नाम क्या था? रणजीत सिंह। कौन था? रणजीत सिंह थे। आइए मेरे अजीज तलबा, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में अपनी सल्तनत की तोसी के लिए, अपनी सल्तनत को आगे फैलाने के लिए 18वीं सदी के वस्त में, 18वीं सदी के वस्त मतलब, वस्त का मतलब क्या है? दरमियान। 18वीं सदी के दरमियान से 19वीं सदी तक क्या है, कई जंगों में हिस्सा लिया। तो हिस्सा लेने वाले कौन थे? वो अंग्रेज थे। कौन कौन सी सदी? एक 18वीं सदी, दूसरा 19वीं सदी तक क्या है, कई जंगों में हिस्सा लिया। कौन? अंग्रेज के लोगों ने हिस्सा लिया। तो यहाँ पर मेरे अजीज तलबा देखिए, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में अपनी सल्तनत की तोसी के लिए 18वीं सदी के वस्त 19वीं सदी तक कई जंगों में हिस्सा लिया था। कौन ये? बोलिए। अंग्रेज। यस, वेरी गुड। अब आइए नीचे की इबारत के अंदर अहदे माविनत, देखो अंग्रेज किस तरह एक नई चाल चलने की कोशिश करते हैं। अहदे माविनत और मसलुल हक या बाज कस्त जैसी पॉलिसी को अपना कर अपनी हुकूमत यानी मकामी रियासतों को, अपनी हुकूमत में हिंदुस्तान की मकामी रियासतों को हिला दिया। कौन हिला रहे हैं? यहाँ पर अंग्रेज के लोगों ने हिला रहे हैं। कैसे? अहदे माविनत और मसलुल हक या बाज कस्त जैसी एक नए रूल्स ला करके वहां के बादशाहों को डरा करके वहां की हुकूमत को हिला करके नए बातों को लोगों के जहनों के अंदर बिठाना, ताकि लोग अपनी तरफ मुंतकिल हो जाएं। ये एक ऐसा वहम अंग्रेज के लोगों के दरमियान था। तो यहाँ पर अंग्रेज के लोग क्या है, अलग अलग ख्यालात लोगों के अंदर डाल करके वहां में मकामी यानी हिंदुस्तानी मकामी रियासतों को हिलाने की कोशिश करते जा रहे हैं। तो हमारा हिंदुस्तान डरने वाला नहीं है, जैसा भी क्यों ना रहे, जंग करने की कोशिश करते हैं, जंग करके यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपको, एक तरफ पेशवे हैं, दूसरी तरफ मराठा हैं, तीसरी तरफ मैसूर के राजा, मैसूर के किंग ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान हैदर अली। ऐसे महाराजाओं से वो लोग डर करके कई जंगा वहां से शुरू होते हैं। शुरू होकर के क्या है, यहाँ से लोग डर करके, वो अंग्रेज लोग क्या डर करके भागने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे अजीज तलबा, लास्ट पॉइंट पर मैं आ रहा हूँ। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के जुनूब, मशरिक, शुमाल और मशरिक के हिस्सों में जंग
की थी। तो यहाँ पर कई चारों हिस्सों के अंदर जंग करे। कौन? बोलिए, कौन कर रहा है? अंग्रेज। अंग्रेजों ने चारों हिस्सों के अंदर क्या है? जंग कर रहे हैं। जंग करने के बाद ये लोग हम सुनने वाले नहीं है। जब हमें हमारे धरती को बचाना है, हिंदुस्तान की साफ जमीन को हमें बचाना है, तो हमें कई भी जंगा तुम्हारे साथ करेंगे, कर करके हमें आपकी मुखालिफत करेंगे, करके हमें हिंदुस्तान को आजाद करेंगे बोल करके कई लोग क्या है यहाँ से शुरू होते हैं जंग। आई मेरे अजीज तलबा, तो उनमें से कहां कहां कितनी कितनी जंगें लड़ेंगे थे। तो मेरे अजीज तलबा, एक तरफ मराठा के लोग थे, तो यहाँ पर एंग्लो मराठा की जंग कितनी थी? 3 थी। एंग्लो मराठा की जंग कितनी थी? 3 थी। पेशवे और मैसूर की जंगें कितनी थी? 4 थी। तो हमें उसे बोलते हैं एंग्लो मैसूर की जंग बोल करके बोलते हैं। और 2 सिक्कों की जंग थे। ये तमाम जंग क्या है, यहाँ से तमाम जंग करके अंग्रेजों की मुखालिफत करके अंग्रेजों को अपने मुल्क की तरफ रवाना करने के लिए ये तमाम कार्रवाई की जा रही है। मेरा अजीज तलबा, यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गए, आप तमाम बराए मेहरबानी करके थोड़ा एडजस्टमेंट करें। यहाँ पर मेरे सबक को खत्म कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।